एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा तेज भागती है, सबसे ज्यादा कहीं पे भी पहुंच सकती है, एंड डोरेमोन के एनीवेयर डोर से भी तेज चीज अगर इस दुनिया में कोई है, दैट इज हमारा मन। हमारा मन कभी कुछ करने का करता है, कभी कुछ करने का करता है, कभी काम करने का करता है, कभी रिलैक्स करने का करता है, कभी रील देखने का करता है, कभी मूवी देखने का करता है, कभी खाने का करता है, कभी सोने का करता है। लेकिन हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अगर आपका भी मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता तो ये वीडियो आपको एंड तक देखने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे ट्रायल टेस्टेड तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे आपका मन क्या आपके कंट्रोल में रहेगा और आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे आप वेट लॉस हो, पढ़ाई हो, इस आपका बिजनेस हो, कहीं किसी भी जगह पे आपको सक्सेसफुल अगर होना है ना, अगर आपने मन को काबू में कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में डिप्रेस्ड है, परेशान है, पैसों का प्रॉब्लम है, मार्क्स का प्रॉब्लम है, सेल्फ डाउट है, 10 तरह की प्रॉब्लम्स लेके बैठी हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से, कि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि मन को कंट्रोल में कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं मन है क्या। मन का मतलब हमारा माइंड। ठीक है, माइंड मतलब कि हमारा दिमाग जो जो चीज़ हमको कह रहा है करने के लिए, हमारा बॉडी वैसे ही करेगी। हम लोग बचपन में याद है आपको फंक्शंस होते थे, हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही डिसीजन टेकिंग जो फंक्शन होता है वो हमारे मन हमारा माइंड करता है। ठीक है, अब एक चीज सोचो, मन को डेटा कहाँ से मिलता है। मन के डेटा का हमारे 5 द्वार होते हैं जिससे डेटा अंदर जाता है हमारे दिमाग में। कौन से वो 5 द्वार होते हैं, याद है किसी को? बचपन में बहुत देखा था हमने। अगर आपको मैं या बताऊं तो आप सबने स्टडीज करी होगी बचपन में से, हम लोग 5 सेंसेस बोलते थे। ठीक है, वो 5 सेंस कौन से होते हैं? टंग, स्किन, आइस, नोस और टंग, स्किन दो गए, आइस, नोस और हियरिंग। हाँ देखो, पांचवा आपने बताया नहीं, मैं भी भूल गया था, बट कोई बात नहीं। ये 5 जो चीजें होती हैं, इन 5 चीजों से ही हमारे ना दिमाग में डेटा जाता है। अलग अलग डेटा इन 5 द्वारों से अंदर जाता है, और इस डेटा को हमको रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर आप अपना माइंड कंट्रोल करना चाहते हो ना, मैं आज आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपका मन आपके काबू में आ जाएगा, आप उसकी लगाम लगा पाओगे और जैसे चाहोगे वैसे उसको रेगुलेट कर पाओगे। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, वैसे ही मन के ना रेगुलेटर होते हैं ये 5 द्वार। इन 5 गेट से हमारे ना दिमाग के अंदर, मन के अंदर डेटा जाता है। आप अगर मन कंट्रोल करने लग जाओगे ना तो आपको फायदा नहीं होगा। मन कंट्रोल नहीं कर सकते आप, दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकते। पर लेकिन आप पता है कंट्रोल क्या कर सकते हो? आप ये 5 गेट्स कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इन 5 गेट्स को कंट्रोल कर लो और जो डेटा इनके अंदर आप डालोगे, उन डेटा को अगर आप कंट्रोल कर लो ना, तो आपका माइंड आपके खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? सबसे अच्छा तरीका उसका क्या है? उसे सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेगुलेटर लगा लो इन 5 गेट्स में। सुबह से शाम तक आप क्या देखते हो, क्या किसके साथ रहते हो, क्या सोचते हो, ये डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। क्योंकि इससे ही आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चीज़ें जाती हैं और वो ब्रेन आपका सब पूरा दिन आपकी एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमको करने की क्या ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ नोटिस करने लग जाओ कि आप किन लोगों के बीच रह रहे हो, किन टाइप की मूवीज़ देख रहे हो, किन टाइप्स की बुक्स पढ़ रहे हो, किन चीज़ों के अराउंड आपकी पूरी दिनचर्या निकल रही है। अगर आप उन चीज़ों को बेस्ट कर लो, अगर आप उनको रिलेट कर लो अपने गोल स्टेटमेंट के लिए। आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निक दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किन चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों को नहीं अपनाना है। ठीक है, और आपको डिसीजन लेने में बहुत फायदा होगा। आप ना का जो भी लाइफ का लक्ष्य है ना, आपका जो भी आपका गोल है, आप उसको एक पेपर पे लिख लो, अपना गोल स्टेटमेंट है। अब उस गोल स्टेटमेंट के फेवरेबल जितनी चीजें हैं, जितने लोग हैं, जितने म्यूजिक है, जितनी बुक्स हैं, जितने लोग हैं, जितने एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस को आप लेफ्ट में लिख लो। और जितने भी चीजें अनफेवरेबल है, जितने भी लोग हैं, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी हैबिट्स हैं, जो अनफेवरेबल है उस गोल के लिए, उसको आप राइट में लिख लो। और आपका सिर्फ काम ये है कि सुबह से शाम तक आप जो भी काम करोगे, आप जस्ट चेक करोगे कि ये जो भी आप काम करने जा रहे हो, ये आपके गोल के लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ये जो आप वीडियो देखने जा रहे हो आपके गोल के लिए फेवरेबल है अनफेवरेबल है। ये जो आप डेटा अपने दिमाग में डालने वाले हो, ये आपके गोल के लिए फेवरेबल है अनफेवरेबल है। अगर आप सारे अनफेवरेबल चीज़ों को रिजेक्ट करते जाओगे और सारे फेवरेबल चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाओगे, तो आपका जो माइंड है ना, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप बहुत अच्छा हर चीज़ में कर पाओगे। इसका मैं एक एग्जांपल दूँ तो, अगर एक छोटा सा बच्चा सुबह से शाम तक गेम खेल रहा है, या 2 घंटा भी गेम खेल रहा है, या तारक मेहता देख रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, मूवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको ना एक
अलग लेवल का वहाँ पे खुशी मिल रही है। वो खुशी उसको पढ़ाई करते वक्त नहीं मिलेगी। वर्सेस अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे पढ़ाई करता रहे वो बच्चा, वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो पढ़ाई करता है वो करे, उसके बाद जब वो कुछ देख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल खाते के वक्त उसको कुछ देखना है या कुछ भी ऐसा कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ देख रहा है, वो एक्टिविटी को वो क्लब कर दे अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी से। फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टूडेंट है जो अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहा है और साथ में उसने अकाउंट्स की बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अभी उसको चाहता है, वो थक गया है, लगा लगा के अकाउंट परेशान हो गया और उसको कुछ देखना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है। तो यूट्यूब पे पता है कौन सा वीडियो उसको देखना चाहिए? अकाउंट चैप्टर 1 का। उसको करना कुछ नहीं है, जस्ट वो देख रहा है, सोचना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, जस्ट उसको देखना है। मैं पता है अपने स्कूल में बहुत ऐसा करता था कि या तो मैं पढ़ाई कर रहा होता था, या तो मैं कुछ ऐसा वीडियो देख रहा होता था जो मेरे पढ़ाई से रिलेटेड हो, जिससे मेरा और मन करता था पढ़ाई करने का और आगे अचीव करने का और चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो अगर आप एक चीज़ डिसाइड कर लो ना, एक चीज़ डिसाइड कर लो और उस चीज़ से के अराउंड सारी बुक्स, सारे वीडियो, सारे मेंटोर, सारी एक्टिविटीज आप निकाल लो। और अपने कंट्रोल किसको करना है समझना, मन को कंट्रोल नहीं करना आपको। आपको इन जो द्वार है ना, आपका कान, आप क्या सुन रहे हो, आपका स्मेल, आप नोज, आप क्या स्मेल कर रहे हो, आपकी स्किन, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी आईज, आप क्या देख रहे हो, और आपका माउथ, इन चीज़ों को आप अगर कंट्रोल कर लो, आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, आपका हर चीज़ में आप एक्सेल कर पाओगे। तो आज से एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको माइंड को कंट्रोल करने की आदत है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको मन आपका काम नहीं करने दे रहा, मन आपको डिमोटिवेट कर रहा है, मन आपको सेल्फ डाउट डाल रहा है, तो आप देखो आपकी दिनचर्या में आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो और उन दिनचर्या को चेंज कर लो। अपने इन 5 द्वार को आप रेगुलेट कर लो, तो आपका मन खुद ही करने लग जाएगा प्रोडक्टिव चीज़ें करने पे, और बहुत बढ़िया आप कर पाओगे। ठीक है, आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बढ़िया लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही इंस्पिरेशनल और काम की वीडियो में डालता रहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।